वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डाटा को यूज करना बताना चाहता हूँ कि मतलब हम जो भी डाटा यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोज में वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो हमारे डाटा को सोर्स है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी चैनल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप जब हमारे यूट्यूब चैनल किसी भी वीडियोज में जाओगे जो फिलहाल रिसेंट की होंगी तो आप क्या करो, आप प्ले लिस्ट में जाओ, सबसे बेस्ट है। और जो भी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो उस सीरीज की वीडियोज में जाओ। वेलकम बैक टू पॉज कर देता हूँ या फिर इसका वॉइस बंद कर देता हूँ। लेट्स से मैं लेक्चर 15 पे जाऊंगा कि लेक्चर 17 में हमने कोई पुराने डाटा सेट को यूज किया था, तो मैं उसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहा। जिसमें मैं नए डाटा सेट को यूज करूंगा उसमें मैं लिंक दिया करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हम जब मोर पे जाएंगे हमारे पास एक डाटा सेट का लिंक होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन होगा जो कि हमारे डीएस टेक्नीशियन का ही ब्लॉग पार्ट होगा। उस ब्लॉग में आप जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा डाटा सेट करके ना, आप यहाँ से वो डाटा सेट यूज कर सकते हो। लिंक 1 लिंक 2 जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा वहाँ पे। अगर इसके अलावा भी कोई और डाटा सेट आपको यूज करना है और वो किसी और सीरीज से किसी और वीडियो के अंदर अवेलेबल है तो डोंट वरी, आपको उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे और व्यू प्रोफाइल विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्ट आप हमारे ओवरऑल पे पहुंच जाओगे। आपको एक्सेल पे जाना है, आप एक्सेल पे चले जाइए। पावर बीआई पे जाना है, आप पावर बीआई पे चले जाइए। लेट्स से एग्जांपल मैं पावर बीआई पे रहता हूँ, एक टैब न्यू ओपन होगा। यहाँ से दिखा देगा सारे ही कितने पावर बीआई के लेक्चर हमने जनरेट कर दिए हैं अभी तक, और उसके अंदर के जितने भी लेक्चर। अगर मैं 14 पे जाता हूँ, ठीक है, रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, ये रीड मोर पे जाएगा, ये रहा वो डाटा सेट का लिंक जहाँ से आप ये डाटा सेट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मेक श्योर प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपके काफी डाउट्स आएंगे जिससे आप क्लियर कर सकते हो, कमेंट में पूछ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। आज को मैं ड्रॉप ऑन कर देता हूँ। आज जो हम सीखेंगे वो कार्ड न्यू सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कार्ड और मल्टी कार्ड्स के बारे में स्टडी की थी। आज जो स्टडी करेंगे वो होगा कार्ड न्यू। ये इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर हैं, कुछ यूनिक हैं और कुछ हम नई नई चीजें करेंगे। अगर आपने लास्ट क्लास हमारी नहीं देखी तो प्लीज जाके हमारा पूरा कोर्स देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। पावर बीआई का बेसिक टू एडवांस, सिमिलरली एक्सेल का भी बेसिक टू एडवांस का ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। मैं एक न्यू पेज ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेल आ रहा होगा, हमारे पास कार्ड न्यू करके। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे कार्ड न्यू ले आता हूँ, उसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं। अच्छा, इसके अंदर भी हम कोई न्यू डाटा सेट को यूज नहीं कर रहे हैं, सीएस डाटा सेट को यूज कर रहे हैं जो हम इनिशियल क्लासेस में यूज कर रहे थे अपने पावर बीआई स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में हमने सीएस डाटा को यूज किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वहां से डाटाबेस से डाटा निकाल लेना अपना। ठीक है, मैं इसे ड्रॉप करूँ और अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल है। 3 क्या, डाटा, कैटेगरीज और टूल टिप। आई बिलीव टूल टिप का तो आइडिया सबको लग गया होगा कि टूल टिप है क्या। यहाँ पे डाटा एक नया नेम है जिसको मैं दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं कोई पुराना कार्ड देता हूँ तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं आता, वहाँ पे फील्ड आता है, या फिर कोई और दूसरा लेता हूँ वहाँ पे अलग अलग फील्ड्स के नेम आते हैं। बट जब मैं कार्ड न्यू ले रहा हूँ तो वहाँ पे फील्ड नहीं आ रहा, वहाँ पे डाटा आ रहा है। करेक्ट। और सिमिलरली नीचे कैटेगरी आ रही है, जबकि बाकियों में अगर आप जाओगे, लेट्स से कि मैं कोई एक दूसरा लेता हूँ, वहाँ पे लेजेंड के नाम से आ रहा है। या अगर मैं पुराना कार्ड भी लेता हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं है, या फिर कोई और दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे भी आपको लेजेंड्स के नाम पे मिलेगा। बट जब आप कार्ड न्यू पे आओगे तो वो कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आप उसे लेजेंड ना बोल के कैटेगरी बोल रहे हैं। टूल टिप अगेन वही चीज है कि आपको स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए यूज होता है टूल टिप। आगे क्रॉस रिपोर्ट है कि फिल्टर है फलाना ढिमकाना, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारा मेन मोटिव है कार्ड की तरफ, हम पूरा फोकस कार्ड की तरफ रखेंगे। अब इसके अंदर क्या है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर मल्टी कार्ड जैसा काम हो सकता है कि हम जो मल्टी कार्ड, बट वेरी यूनिक वे, और बहुत सारे हमारे पास एडवांस और न्यू फीचर हैं जो हमारे पास मल्टी कार्ड में भी अवेलेबल नहीं है। कुछ नया सोच के माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें दिया है, जो फीचर मल्टी कार्ड में अवेलेबल नहीं थे वो फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़। सबसे पहले मैं क्या लेना चाहूंगा, हमारे पास जो सीएस डाटा है, जो कि आप अगर इस डाटा सोर्स को यूज करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप हमारे ब्लॉग में जाके डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब आप जाओगे तो आपको सीएस डाटा सेट के अंदर लेट्स से क्वांटिटी दिख रहा है, मैं इसको क्वांटिटी दिख रहा है, मैं इस क्वांटिटी को उठाता हूँ और डाटा पे रख देता हूँ। ये आपको क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, 99 के। ऑल दो आप जाके यहाँ पे इसका जनरल पे जाके डाटा फॉर्मेट को यहाँ पे कर सकते हो, होल नंबर अगर चाहिए तो। ठीक है, नहीं चाहिए तो जस्ट टोटली अपॉन यू कि क्या करना और क्या नहीं। बट ठीक है, अभी हम वापस आते हैं, एक करके सारी चीजें कवर करेंगे, फिर इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने सबसे पहले भी क्या लिया है, मैंने क्वांटिटी ले ली है। इसका नाम क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी ना रख के इसको एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं अननेसेसरी और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। क्या होगा भाई, मुझे गलत दिख रहा है, हाँ सही है, टोटल क्वांटिटी। इस कार्ड को मोर बड़ा कर दूंगा। अंदर वाला जो पोजीशन होगा वो बाहर वाले पोजीशन के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ऑल दो हम आगे बढ़ते हैं। एक हो गया टोटल क्वांटिटी, यानी हमारी सेल्स में कितनी क्वांटिटी
सेल आउट हुई है। अगेन दूसरा क्या होता है देखते हैं, कुछ और जो इससे रिलेटेड हो सकता है। मैं क्वांटिटी को लेता हूँ फिलहाल दोबारा, पर इस समय हमारे पास सम था, अब मैं इसे सम ना डाल के एवरेज ले लेता हूँ। यानी हमारे पास जो कि टोटल क्वांटिटी है 99K है, बट जो एवरेज गई है क्वांटिटी का वो 35.09 का है। और अगर मैं इसी को मिनिमम और मैक्सिमम ले लूँ तो मैं इसे दो बार ले लेता हूँ, और ऊपर से ले लेता हूँ इसे मिनिमम, नीचे वाले को कर देता हूँ मैं मैक्सिमम, ताकि हमारे पास सारी डिटेल आती रहे। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैं कितना भी छोटा कर दूं इसका साइज और कितना भी बड़ा कर दूं, ये मुझे 3 से ज्यादा चीजें नहीं दिखा रहा है। यानी मेरे पास तो वैल्यू है, और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो स्क्रॉल कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट स्क्रॉल हो रहा है, मैं बस अपने माउस से कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ और वो पूरा मूव हो रहा है, तो इससे मैं इसको देख सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिर्फ स्क्रॉल करने का। हमने जो वैल्यू लेनी थी ले ली, मैं ज्यादा वैल्यू इससे ज्यादा ले नहीं रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, और हम जाएंगे सीधे अब मॉडिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे दिखा रहा है मल्टी कैटेगरी लेआउट, हमने क्या कैटेगरी यूज किया नहीं किया, इसलिए वो डीएक्टिवेट है। स्मॉल मल्टीपल्स हेडर, हेडर भी नहीं है क्यों, क्योंकि हमने कोई कैटेगरी यूज ही नहीं की, इसलिए कोई हेडर भी नहीं आ रहा है। आप सीधे मूव करते हैं अपने लेआउट की तरफ। हमारा जो लेआउट है उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। मैं लेआउट पे जैसे क्लिक करूंगा एक अरेंजमेंट करके ऑप्शन आ रहा होगा, सिंगल रो, यानी ये बता रहा है कि आपको सिंगल रो में जाना है। अगर मैं सिंगल रो को क्लिक करके सिंगल कॉलम कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो गया, यानी अभी अप से अप टू डाउन जा रहा है, डाउन टू अप आ रहा है। अगर मैं इसे अगेन सिंगल रो कर दूंगा तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक ऑप्शन होगा हमारे पास ग्रिड का, ग्रिड का बता रहा जितने भी होंगे उसको लाके रख देगा, और हमारे पास ऑप्शन होगा इसको मॉडिफाई करने का, जैसे कि मैक्सिमम रो आपको कितनी शो करवानी है, कॉलम कितनी शो करवानी है। यहाँ पे कॉलम 5 है तो आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 और एक स्पेस एक्स्ट्रा है हमारे पास जो 5 दिखा रहा है। मैं अगर 4 कर दूं तो ये पूरा कवर कर लेगा, है ना। सेम चीज अगर मैं इसको 4 की जगह पे 3 कर देता हूँ तो ये 3 पे दिखा रहा है। अगेन मुझे दोबारा स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसमें, इस सिनेरियो में, तो इसलिए मैं जितनी मैंने कार्ड्स में वैल्यू यूज की है मैं उतना डेल रहा हूँ। और ये बोल रहा है कितने रोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो रो दिखा रहा है एक ही रो है, बट अगर लेट से मैं से कहूँ कि मुझे 2 रो में दिखा दो तो ये कैसा लगेगा, समथिंग लाइक 2 करना है, तब जाके कॉलम में भी 2 करना है, क्योंकि मैंने कॉलम को तो 1 कर रखा है। अगर आप नोटिस करोगे ना, कॉलम मैंने 4 कर रखे थे, बट अगर मुझे रो में कन्वर्ट करूँ, रो में कन्वर्ट करने के लिए बस उसके पास डाटा ही नहीं है, करेक्ट। उसका डाटा अगर एक रो मतलब आई मीन एक चीज और होती तो वो से कन्वर्ट कर पाता। अगर मैं इसे कॉलम को 3 कर दूं, 5 कर दूं तो नहीं कर पाएगा। अगर मैं 3 कर दूंगा तो इसे कर लेगा, देखो 3 पे नीचे रो क्रिएट कर पा रहा है वो, है ना। बट 2 by 2 करते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ यूनिक सा लगे। ओके, इतना हो गया लेआउट का, हमने लेआउट समझ लिया। स्पेस में देखते हैं, स्पेस कुछ नहीं, ये जो 2 हमारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड के अंदर 2 अलग अलग कार्ड है जिसमें मुझे टोटल क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी दिख रहा है, या फिर नीचे मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी दिख रहा है। इनके बीच के जो स्पेस है, जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर का बात हो रही है यहाँ पे। फिर से पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कार्ड के बाहर के पोर्शन की बात कर रहा है, यानी ये लाइन, और उसके अंदर की बात कर रहा है, ये कार्ड के अंदर की बात नहीं कर रहा है। लेट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो देखना बैकग्राउंड पे जाएगा ये लाइन पे ना, तो ये उसकी बात कर रहा है। ओके, इसे ब्लू ही रहने देते हैं, या फिर इसे कोई और कलर देने की कोशिश करते हैं, लेट से ये वाला। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दे। अगर आप चाहते हो कोई इमेज लगाना तो आप इमेज यहाँ से लगा सकते हो, कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो मुझे इसमें इमेज लगाने का कोई फायदा नहीं दिखा क्योंकि मेरे स्पेस ही नहीं है कि वो इमेज विजिबल हो मेरे सिनेरियो में, बट अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते। सेम अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो, और उसकी कोई सेटिंग स्पेसिफिक कलर या सॉलिड जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओवरफ्लो, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग चाहिए या पेंटेड चाहिए। अगर कंटिन्यू स्क्रॉलिंग चाहिए तो, नहीं चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सिर्फ ये पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमने 2 by 2 ले रखा है। पैडिंग अगेन वही स्पेस, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इसको लेआउट को बंद करता हूँ, हमने लेआउट पूरा कवर कर लिया है। कॉल आउट वैल्यूज पे जाते हैं। कॉल आउट वैल्यूज क्या बोल रहा है आपको, ये बता रहा है कि आपको किस क्वांटिटी, मतलब कौन से जो अपने यूनिक वैल्यूज लिए हैं, लेट्स से कि टोटल क्वांटिटीज, एवरेज क्वांटिटीज एंड सो ऑन। फॉन्ट कैसे रखना है, साइज क्या रखना है, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, कलर का चाहिए कोई स्पेसिफिक सेंटर अलाइनमेंट चाहिए स्पेसिफिक, तो उसके लिए कोई लेबल चाहिए। अगर मैं लेबल बंद कर दूं तो देखो सबके लेबल बंद हो गए, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल ही रखा है। अगर मैं टोटल क्वांटिटी का लेता हूँ, लेट्स से 99K वाला, तो मैं अगर लेबल बंद करता हूँ तो क्या होता है, यस, वो सिर्फ उसी का होता है, करेक्ट। इसलिए मैं इसे फिलहाल ओपन कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट वाला ही सही लग रहा है। और आप यहाँ पे कर दो ऑल, तो यानी आप जो भी सेटिंग चेंज करोगे वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। आप चाहो तो 1 by 1 भी सेटिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। मेरे को लेआउट में कुछ चेंज करना नहीं है। रेफरेंस लेबल, अगर इसके बाद भी कोई रेफरेंस देना चाहते हो तो उसके लिए, और उसकी सेटिंग्स यहाँ से हो सकती है। इमेजेस, अगर कोई आपको इमेज डालनी है किसी स्पेसिफिक सीरीज में, मुझे नहीं डालनी तो मैं इसको कुछ ज्यादा उंगली कर नहीं रहा हूँ। कार्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना इंपॉर्टेंट था इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अगेन सीरीज वही जो हमने ऊपर कवर किया था कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वो उस पर सेटिंग चेंज करेगा, बट अगर हम ऑल रहने देंगे तो वो सबके लिए कंसीडर करेगा। फिलहाल मैं ऑल रहने दे रहा हूँ।
क्योंकि वो मुझे हर किसी के ऊपर फॉर्मेटिंग चाहिए सेम। यहाँ पे ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल ना होकर मुझे राउंड रेक्टेंगल चाहिए, हल्का सा राउंड चाहिए। इसकी मैं सेटिंग में यहाँ से हल्की हल्की अरेंज कर सकता हूँ, तो मुझे पूरा एकदम शार्प नहीं चाहिए, हल्का सा कट हो जाए, इनफ है मेरे लिए। कस्टमाइज स्टाइलिंग अगेन कि मुझे कौन सा कट का साइज चाहिए। देखो लेफ्ट कॉर्नर किया तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक लेफ्ट लेफ्ट सबके काट के लेफ्ट हो रहे हैं। राइट कर देता हूँ तो राइट भी हो जाएंगे। देख रहा हूँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ से बॉटम राइट कॉर्नर, देखो सबके सेम जगह से मुझे लग गए और ये राइट अप, ये सारे हो गए। इसलिए मैं कस्टम स्टाइल ना करके एक ही बार में सबका कर दे रहा हूँ कि भाई ये पकड़ो और एक बार में हर जगह सेम सेटिंग कर दो, कोई गलती होने की चांस ही खत्म। अगेन पैडिंग नॉर्मली रहने दो, मुझे कुछ ज्यादा पंगे लेने नहीं है। अलाइनमेंट आप अप डाउन मिडल कुछ भी कर सकते हो, मेरे लिए मिडल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इस समय। बैकग्राउंड कलर पे लेट्स से कि मैं ले लेता हूँ ब्लू ही लिया था, तो मैं डार्क ब्लू लूँ क्या? डार्क ब्लू ठीक तो लग रहा है, पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। चलो ठीक है, बढ़ा के देखते हैं। मच बेटर। अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई स्पेसिफिक इमेज डालनी है तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे। मेरे केस में मुझे नहीं डालनी तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे मेरे पास आ रहा है बॉर्डर का ऑप्शन कि आपको बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें है। मैं अगर रिमूव करता हूँ, आई डोंट नो ये आपको विजिबल है कि नहीं, बट देखो हल्का सा ना मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, वो सिर्फ बॉर्डर की वजह से ही हो रहा है। शैडो चाहिए, देखो शैडो में फर्क पड़ रहा है ना। ग्लो का भी यही हाल है। ये कलर एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया कि इसमें ना तो शैडो दिख रहा है ना ग्लो। और ये मुझे थोड़ा अच्छी चीज लगी, एक्सेंट बार। वो क्या करेगा आपके ना कार्ड के आगे एक लाइन क्रिएट करेगा, देखो कर रहा है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। लेट से मैं इसको और आपके पास ना ऑप्शन है लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी करना है। वो लेट से बॉटम करना है, आपको बॉटम कर दिया। आपको राइट करना, आपने राइट कर दिया। मैं लेफ्ट करूंगा और इसमें कलर डाल देते हैं। ये लेट से गोल्डी शार्ट डाल दे, थोड़ा सा फिर बढ़ाते हैं इसकी, समथिंग लाइक दिस, मच बेटर। साइज थोड़ा छोटा करते हैं लाइक दिस, परफेक्ट। ये हो गया हमारा कार्ड्स की सेटिंग लगभग सारी हो ही गई। जनरल पे जाते हैं। प्रॉपर्टी सेटिंग अगेन वो उसकी हाइट और विड्थ जो कि सेम ही चल रही है और मैं अपना क्रिएट कर चुका हूं, तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत है नहीं। इफेक्ट बैकग्राउंड का कलर का चेंज करना है उसके लिए। डाटा फॉर्मेट, डाटा टूल टिप आइकन और ये टेक्स्ट। मैं इफेक्ट में जाके या फिर विजुअल में जाके की कॉल आउट वैल्यूज कलर को अगर मैं इसे व्हाइट कर दूं कैसा लगेगा? वो मच बेटर ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू में ये रहने देता हूँ और लेबल का कलर देखूं, व्हाइट हो रहा है, व्हाइट हो गया है, यानी ये बढ़िया लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ की कॉल आउट कार्ड पे जाते हैं, कलर की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करते हैं ताकि हमारा जो व्हाइट कलर मैंने जो लिया है वो थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन होने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जहाँ पे हम इमेजेस ला सकते हैं, वो शायद ये है। हाँ, तो अब हम डालेंगे यहाँ पे अपनी अपनी इमेजेस। लेट्स से कि मुझे क्वांटिटी दिखानी है, मुझे आई मीन टोटल क्वांटिटी हो गया, एवरेज क्वांटिटी हो गया, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी हो गया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे ब्राउजर पे। ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन और अलग से करते हैं। अच्छा, इसमें पता है क्या करोगे आप? इसमें क्या सर्च करोगे वो बता देता हूँ आपको। क्या करना है, पीएनजी इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं टोटल की लगा देता हूँ कि मुझे टोटल इमेज पीएनजी। अब इमेज पे क्लिक कर दो। अरे नहीं है भाई, हम रोबोट, क्यों टेंशन ले रहे हो सर? बाईसाइकिल बताओ। एक्चुअली मैंने इसे उसमें खोला ना, मे बी मिल जाए। इसको ले लेते हैं, सेव इमेज डाउनलोड्स में फेंक देता हूँ। टोटल था, एवरेज पे जाते हैं। एवरेज एवरेज आइकन, जो है ना बात। इसमें हमारे पास ऑप्शन मिल गए हैं काफी, है ना। पीएनजी में हम ये लगा सकते हैं, सेव इमेज एज। यहाँ पे डाल देते हैं एवीजी सिर्फ एवरेज के लिए। देखो नीचे देखो पीएनजी का इमेज का ऑप्शन लिखा हुआ भी आ गया ऑटोमेटिक। मैं इसे ओके कर देता हूँ। एवरेज हो गया हमारा। पहले मैक्स के ले लेते, चलो मैक्स आइकन मैक्स का हो सकता है, ये ले लेते हैं। सेव इमेज एज, मैक्सिमम लग भी रहा है। अगर कुछ उसमें पीएनजी हैं और कुछ नहीं है, बट जब आप रियल लाइफ में से डैशबोर्ड में यूज कर रहोगे तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना, डाउनलोड उसके बाद करना। आपके ऊपर जो बेस्ट लगे आपके हिसाब से वो करना। ये वाला करके देखें, सेव इमेज है, ट्रांजैक्शन पीएनजी इमेज है, आई बिलीव काम करना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी इस्तेमाल करके। डोंट वरी, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पास जो इमेज हो बेस्ट वे में वो प्रैक्टिस कर लो। जब हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उसको कभी आपको बताऊंगी आपको वेबसाइट से कैसे करना है। उसकी मैं चाहूँ तो एक छोटी सी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो बट मेक श्योर कि आप हमारा डाटा को डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस कर लो। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को जहाँ तक देखा है और आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज मिल रही हैं और आपको लर्निंग मिल रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इमेज ले ली है, ऑल चीज लगे। पहले मैं टोटल ऑर्डर्स पे ले लेता हूँ कि हमारे पास टोटल क्वांटिटीज कितनी है। मैं इमेज को ऑन करूंगा, ब्राउज करूंगा, सीधे डाउनलोड के पोर्शन पे जाऊंगा कि डाउनलोड कहाँ है। मैंने ये रही डाउनलोड, ये मैक्स है, ये रहा हमारा टोटल पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये रहा ऑटो साइज। इस साइज को मैं कर देता हूँ 60, नॉट लाइक दैट, 60 में लग रहा कम हो जाएगा, 80 करके देखते हैं। 80 भी हाँ ठीक ही है। अभी मैं इसको थोड़ा साइज और छोटा करता हूँ। नाइस। अच्छा, इसका ना बैकग्राउंड देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि पीएनजी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसका देखो बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, जिसकी वजह से इसके साथ मैच नहीं हो रहा है इसके साथ पूरा
एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को अब टोटल क्वांटिटी का एवरेज क्वांटिटी पे जाता हूँ, इमेज ऑन करता हूँ, ब्राउज करता हूँ और हमें जाना है एवरेज जो ये है, इसके साथ भी देखो मैं यही इसी धोखे की बात कर रहा था। ये लोग पीएनजी के ना पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, ये चेक का जैसा है, जैसे ब्लैक और बॉक्स और व्हाइट बॉक्स को यूज करते हैं ना चेक बॉक्स में, वैसे वाला, बट ये रियल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए डाल रखा है। ऑल दो कोई नहीं, हम का कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, पूरा ट्रांसपेरेंट कर दे तो मजा भी नहीं आएगा, पर ठीक है अभी फिलहाल समझते हैं इसको। और इसका साइज मैं रख देता हूँ अगेन 80, ताकि वो मैच हो जाए दूसरे साथ। मिनिमम क्वांटिटी पे जाते हैं, मिनिमम मैं इमेज को ऑन करूंगा, यहाँ से इमेज ले लूंगा, और मिनिमम वाला कहाँ है, मिनिमम हमने लिया नहीं, एक सेकंड कोई नहीं, हम उसके लिए ट्रांस ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दोबारा दे देंगे 80। इमेज साइज मुझे लगता है इसमें मुझे और कम करना चाहिए, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं दिख रही। अब मेरी वैल्यू सामने आ गई है। अब लेते हैं हम मैक्सिमम का, मैक्सिमम जाके सीरीज सेलेक्ट करते हैं, सीरीज में जाएंगे, मैक्सिमम सेलेक्ट किया, इमेज को ऑन किया, ब्राउज सेलेक्ट किया, यहाँ से हम ले लेंगे मैक्स, ओके और इसका ऑटो साइज में आके हम इसे कर देंगे 80, जो कि हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। 80 भी ज्यादा है, इसमें 60 कर देते हैं। ओके परफेक्ट, दैट मेक सेंस। कुछ वैल्यूज और कुछ कार्ड्स जो हम एक ही साथ ले सकते हैं, ये न्यू कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड्स के अंदर हम इमेज ले सकते हैं, उनके टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन इमेज एंड वो, अगर मैं लेट से इसको दिखाता हूँ 10 करता हूँ, देखो क्या होता है, कुछ हुआ इसमें मैच नहीं करेगा, ऑलरेडी वो उसमें फॉलो हो रहा है। लेफ्ट करनी है मुझे इमेज एडजस्ट करने के लिए, यही है ना, ये अगर मुझे लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, अबव या फिर बिलो, मेरे लिए मुझे राइट ही अच्छी लग रही थी, सेंटर में ही। ठीक है, ये हमने देख लिया सब कुछ। ओवरऑल ये है हमारा न्यू कार्ड। यहाँ तक आपने वीडियो देखी ली है, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, पहला कि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा रखना है, दूसरा जो भी हमें इमेज चाहिए वो पीएनजी हो और बैकग्राउंड रिमूव हो। अगर वो बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा तो वो हमारे किसी काम की नहीं, या फिर ये कह सकते हो कि हमारे में अच्छे से विजिबल नहीं होगी। इसलिए बैकग्राउंड रिमूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि इनको जो हमने डाउनलोड किया है उसको आप जाके पावर पॉइंट में जाके इनके बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ यूज कर सकते हो। नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी एक वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दूं, जिसमें आप ये जो इमेजेस हैं जो हम यूज करते हैं, ये कहाँ से मिलेगी, बेस्ट वेबसाइट अगर है कोई तो कहाँ से मिलेगी, या फिर कोई और दूसरा वे बेस्ट कैसा है, वो हम निकाल के ला के देंगे। ऑल्दो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियोस को लाइक जरूर करना। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।